हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके YouTube में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12B सॉल्व करेंगे जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में 23/9/2018 को क्वेश्चन पूछे गए थे। उनका प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहा हूं। टोटल 150 सेट है, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 12B चल रहा है। सभी प्रैक्टिस सेट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से मेरा लिंक ओपन करके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में सभी सेट दिए गए हैं, उन्हें उसमें भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन, 51 नंबर का क्वेश्चन देखें। समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी, जिसमें से उसने खर्च चलाना था। हालांकि उन्होंने अपने प्रवास को और 6 दिन तक बढ़ाया था। नतीजतन उनका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 120 रुपये कम हो गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या है? 8 दिन के लिए दिया गया था। 8 दिन के लिए 8 दिन के लिए मान लीजिए कुछ रुपए दिया गया था, तो 8 दिन के लिए मान लीजिए x रुपए था, क्योंकि हम इसी की वैल्यू निकालना है। और तो 8 दिन के लिए, अब क्या 8 दिन के लिए मतलब कुल मिलाकर 8 दिन x रुपए, तो एक दिन का अगर हमको निकालना है, एक दिन का, फिर आगे कह रहा है 6 दिन तक बढ़ा दिया गया था, मतलब 8 दिन तक था और 6 रुपया अब बढ़ा दिया गया है, तो बढ़ा गया 8 से 14 दिन हो गया। कितना हो गया? 14 डे। अब 14 डे जो हुआ वो क्या हुआ? बढ़ा दिया, नतीजन उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 120 रुपया कम हो गया। मतलब पहले जो था उसमें और उस बाद में दोनों का अंतर जो था 120 रुपया हो गया। 120 रुपया हो गया। अब इसको आगे देखें, तो अब क्या करेंगे? हमको एक दिन का अगर निकालेंगे, एक दिन का खर्च, एक दिन का खर्च निकालेंगे। एक दिन एक दिन का खर्च निकालें, तो कैसे निकालेंगे इसको? हम टोटल रुपया आपका यक्स है, उसमें से अगर हम 8 से भाग दे देंगे तो आपका एक दिन का खर्च निकल जाएगा। फिर उसके बाद में 6 दिन और बढ़ा दिया गया, तो 6 दिन और बढ़ाया गया, तो यक्स प्लस 14, तो उसका एक दिन का खर्च निकला। दोनों का जो अंतर दिया गया है वो दिया गया है 120। दोनों का अंतर 120 दिया। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 14 एक्स माइनस 8 का गुणा करेंगे x में, तो 8x और बटे 8 गुणे x हो जाएगा, तो हम 120 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट। 8 गुणे 20, 8 गुणे 14। अब इस दोनों में से घटा देंगे, 14 में से 8 गए, 8 6 14, ये हो जाएगा 120 गुणे 8 गुणे 14। 6 से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, तो ये 20 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 8 और गुणे 14, तो x बराबर हो जाएगा, इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे तो 2240 रुपये आ जाएगा। तो टोटल उसका रुपया था कितना? जो धनराशि था वो 2240 रुपये था। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कई फाइनेंसरों के
के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है। तो वो क्या है? यह है TREDS है। तो TREDS का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। सिस्टम, तो इसका फुल फॉर्म है TREDS का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो एक्सिस बैंक। आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य का शासन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2017 में सबसे ऊपर रहा? तो ये था केरल का। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। कौन से भारतीय राज्य का शासन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2017 में सबसे ऊपर रहा? तो केरल का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसेल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर 999 रुपए में बेचा था। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो 26% की हानि पर बेचा था, तो बचा कितना? 74। 100 में से 26 घटाएंगे तो 74/100, और टोटल जो रुपया था उसको मान लेते हैं यक्स, और उसकी जो वैल्यू है आपका 999 है। इसी को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो ये यहाँ 50 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 37 हो जाएगा। अब यक्स बराबर हो जाएगा 50 गुणे 99/37। इसको भाग देंगे, 37 से इसको 999 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 27। अब यक्स बराबर हो जाएगा 50 गुणे 27। यक्स बराबर हो जाएगा, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 1350 रुपये हो जाएगा। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 1350 रुपये में, और उसने बेचा था 999 रुपये में, तो 26% का लाभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की वर्तमान आय का योग 77 साल है। 7 साल पहले ए की आयु बी की 2.5 गुना थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको देखेंगे, ए और बी की जो आयु है वो है कितना? 77 वर्ष। अगला कह रहा है 7 साल पहले, तो हम 7 साल पहले निकालेंगे। ए में से 7 घटा देंगे और बी में से भी 7 घटा देंगे। तो कह रहा है कि बी का 2.5 गुना थी ए, तो हम क्या करेंगे? हम बी में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2.5। अब इसका गुणा कर लीजिए, दशमलव हटा देंगे, नीचे 10 लिख देंगे। अब 5 का 5 दूनी 10, 5 25। 5 का गुणा अब ए में करेंगे, 2 का गुणा ए में करेंगे तो 2a हो गया, और ये 7 दूनी 14 हो गया। 5 का गुणा के 5b हो जाएगा, और 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब समीकरण आपका बन जाएगा 2a - 5b बराबर -35 और +14। तो 2a - 5b बराबर, घटाएंगे, 5 में से 4 निकाला 1 हुआ, 3 में से 1 निकाले 2 हुआ, माइनस में। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो एक हमको निकालना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालना है तो बी को बराबर कर देंगे।
बी को तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण, ये 5a प्लस 5b बराबर होगा 7×5 = 35, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 36, 37, 38, तो ये हो जाएगा 38। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये b बराबर हो गया है तो हम प्लस माइनस b कट जाएगा, इन दोनों का गुणा जोड़ लेंगे तो 7a हो गया बराबर, इसको 385 में से 21 घटाएंगे तो ये 4 हो गया, और 8 में से 2 गए 6 हो गया, और 3 हो गया। इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7×5 = 35, 1 और 4, 7 दूनी 14, भाग देने पर आ गया कितना, ये घटाए 364 आ गया। अब ए से 7 से भाग देंगे 364 में 7 से, तो ये कितनी बार जा रहा है, ये 52 बार जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 52 वर्ष। तो ए का उम्र कितना हो जाएगा, 52 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ डाट डाट के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलक होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम है, मेंडलीव का आवर्ती नियम, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। मेंडलीव का आवर्त का नियम है, ये परमाणु भारों के आवर्ती फलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो द्विखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर पहला है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य पर समय से 2 मिनट पहले पहुंचा। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइव करता है तो वरुण समय से 1 मिनट देर में पहुंचता है। तो वरुण को कितनी दूरी के लिए ड्राइव करना होगा, इसको देखें। हम पहले मान लेते हैं, समय को टी मानते हैं, समय को टी मान लेते हैं, और डिस्टेंस दूरी को मान लेते हैं यक्स, दूरी को मान लेते हैं यक्स। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे चाल बराबर हम समय लिख लेंगे, ये फार्मूला होता है। तो दूरी आपका मालूम नहीं, उसको यक्स मान लेते हैं, तो यक्स माने हुए हैं, और चाल आपका है 48 बराबर 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हम टी माने हैं, टी में से 2 घटा देंगे, 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ 2 मिनट लिखा है तो 60 से हम भाग दे देंगे, तो ये घंटे में चेंज हो गया। अब अगला, फिर दूसरा कह रहा है, यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइव करता है तो वरुण समय से 1 मिनट देर से पहुंचता है। तो यहाँ से दूरी आपका यक्स है, और 42 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटा क्या है, पहले पहुंच जाता है, देर में पहुंचता है, तो बढ़ जाएगा, संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 1/60, 1 मिनट देर में पहुंचता है तो 1/60, मिनट है 60, घंटे में चेंज करेंगे तो 1/60। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भाग दे देंगे, आपस में इसको दोनों को भाग दे देंगे। भाग देंगे तो यहाँ से देंगे यक्स और यक्स पलट जाएगा, यहाँ पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा यक्स बटे 48 बटे 42 बटे यक्स बराबर हम लिख सकते हैं टी 60, यहाँ 60 कर लेते हैं, और इंटू 2 बटे 60, इसको भी पलटेंगे तो 60 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 60t + 1 हो जाएगा। यहाँ से 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ से यक्स कट जाएगा, और ये और भी कट जाएगा, 6 से कटे, 6 सते 42 और 6 अठे 48। तो ये आपका जो समीकरण बन जाएगा 7/8 बराबर हो जाएगा 60t - 2 बटे 60t + 1 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। अब गुणा कर 7 छक 42, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 7 छक 42 और प्लस
7, 7 छक 42 टी। एक मिनट इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ 7 छक 42 टी हो जाएगा और प्लस 7 बराबर यहां से 8 छक 48, 48 टी माइनस 8 दूनी 16। अब यहां से देखें इधर देखिए 16 और 7 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 16 7 23, कितना हो जाएगा 23। और यहां से 142 में से 420 में से 480 घटाएंगे तो हो जाएगा 60 टी, 60 टी हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं टी बराबर 23/60। हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी अब हम किसी एक समीकरण में चाहे इसमें रख दीजिए और चाहे इसमें रख दीजिए। किसी एक में रख देंगे तो हम रखते हैं पहले वाले में। तो पहले में रखते यक्स बराबर, यहां हम दूरी निकालना है तो यक्स बटे कितना हो जाएगा 48 और बराबर 23/60 माइनस 2/60। अब 23 21 हो जाएगा, 23 में से 2 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहां से x बटे 48 माइनस तो 21/60 हो गया। अब यहां से हम काट देंगे 6 धाम 60 और 6 अठे 48 और यक्स बराबर हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16/10। 21 में 8 का गुणन तो 168/10 हो जाएगा और यक्स बराबर हो जाएगा आपका 16.8। क्या आ जाएगा, किलोमीटर। हमको यक्स की वैल्यू निकालना था तो आ गया यक्स बराबर 16.8। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां सौरिस जब 25 साल का है जबकि उसका चचेरा भाई 7 साल का है, कितने साल बाद सौरेश की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना होगी। देखें, चलिए यहां पहले हम यश मानते हैं, सौरेश को यश मानते हैं। यश आपका दिया है 25 साल और चचेरा भाई कजिन जो है वो आपका 7 साल। कितने साल बाद, तो मान लीजिए यक्स साल बाद, कितने साल बाद की रहे, कितने साल बाद, मान लेते हैं यक्स साल बाद। यक्स साल बाद 2.5 गुना हो जाता है। तो हम इसी में लगे हैं 25 प्लस यक्स और कजिन 7 प्लस यक्स। यक्स साल बाद अब कह रहा है कितना, 2.5 गुना हो जाता है उसका भाई। तो हम इसमें गुणा कर लेंगे कितना, 2.5 का, दशमलव हटा देंगे, नीचे 10 लिखेंगे, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 पचों 25, 5 का 25 दूना 50 हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ होते 7 बचे 35 और प्लस 5x हो जाएगा। यहाँ से इसको ट्रांसफर करें तो 3x हो जाएगा और ये 50 में 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, घटा देंगे, 50 में से 35 घटाएंगे 15 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 15/3, 3 पचे 15, x बराबर 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 साल, कितने साल बाद सौर की आय उसके चचेरे भाई की आय गुना हो तो 5 साल बाद। तो हमको x की वैल्यू निकालना था, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पैटर्न दी गई आकृतियों के पैटर्न के समान दिखता है। तो यहां से देखें जो चित्र दिख रहा है ये आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, गोल सा है, यहाँ ये अंदर की तरफ निशान बना हुआ। तो यहाँ से देखेंगे कौन सा है, इसको अगर पढ़ देते हैं तो अंदर की तरफ जाएगा। ये देखें ये अंदर की तरफ है लेकिन ये मुंह ऊपर है। यहाँ पर देखें ये आपका हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
देख के आप बता सकते हो क्या कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विशेष कोड भाषा में यल ई ए पी को क्या कहते हैं, यम ई बी क्यू जे यू एम पी, तो यल के बाद यम आता है। अब यहाँ यल के बाद यम, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, पी के बाद क्यू, तो यहां से जे के बाद क्या हो जाएगा कि वी यू वी हो जाएगा, यम यन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, एक एक अक्षर के आगे वाला अक्षर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर आने वाला अक्षर क्या होगा। तो यहां से देखें, यहां से दो दो जोड़ा गया है, जे के एल दो जोड़ दिया है, फिर यहाँ दो जोड़ दिया गया है, यहाँ भी दो जोड़ा गया है, तो दो यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर, यहाँ पर हो जाएगा आर आएगा, फिर दो जोड़ेंगे तो आर एस टी, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलियन डार्ट से निष्कासित किया जाता है, तो लाइकेन से निष्कासित किया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यहां देखें, यहां से देखेंगे 3 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद आगे वाली संख्या पूछ रहा है, तो 3 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, फिर 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो गया 15, फिर 15 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही 21 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो कटोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू अलग है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ये सब टोकरी टाइप में है और ये चाकू काटने वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर से 10 मीटर तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो यहां से होता है काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 एम इंटू 10 से वी स्क्वायर माइनस v2 माइनस v1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो यहाँ से 1/2 किलोग्राम है 800, और यहाँ हो जाएगा 10⁻100 माइनस 25। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 400 आ जाएगा, तो 400 गुणे 75, इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। तो इसको किलो जूल में चेंज करना है, तो किलो जूल में चेंज करेंगे तो 30 किलो जूल में चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। 1000 से भाग देंगे तो किलो जूल में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राज्य के चमोली जिले में स्थित है, तो ये कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है, क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2018 तक नोकिया कंपनी के भारतीय मूल में पैदा हुई सीईओ कौन है। तो ये हुए हैं राजीव सूरी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, राजीव सूरी। फरवरी 2018 तक नोकिया कंपनी के भारतीय मूल में पैदा हुई सीईओ कौन है, ये राजीव सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला शुद्ध बल क्या होगा।
देखें तो इसमें क्या है, फार्मूला है F बराबर होता है एम ए। एम क्या है, 2 किलोग्राम है, और त्वरण क्या है 4, तो ये बराबर 8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये होता है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर पहला सही है, पैरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की श्रेणी में अगला पद क्या होगा, यहां देखें, ये लिखा है 22D, 2P, 24E, 4O, 26E, ये दिया गया है। यहाँ इसको देखिए, हमको अगली वाली संख्या निकालना है, ये से, तो यहाँ 2 से 4, 4 से 6 हो गया। अब उल्टा जाइए, ओ, गलती हुई, हाँ, ओ पी, तो पी के पहले क्या आ जाएगा, यन, यन, देखिए यन, ओ, और ये पी हो रहा है, सॉरी यहाँ आ जाएगा, ई हो, यहाँ होगा। तो ये हो जाएगा कितना, ओ से कितना आ रहा है, पी पे, तो 2, 4, 6, फिर उल्टा चलेंगे, एन, ओ, पी, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका तक लंबी हो सकती है, तो ये होती है 100 सेंटीमीटर होती है। लंबी कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर हो सकती है। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और इसके अंदर एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण, ये इधर की तरफ टच है ये पूरा। तो यहां से देखेंगे, ये आपका जो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद में आपका छोटी भुजा होती है, आधार होता है 2, और थोड़ा लंबा होता है 2√3 होता है। तो हमको कह रहा है फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फार्मूला वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, परिवृत्त बाहरी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, टोटल कितने हैं, 4 है, तो दो भाग में टूट जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, पाई स्क्वायर, तो यहाँ से रखें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से अगर यहाँ से देखा तो ये आर की वैल्यू दिया गया, क्या है, आर की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखें, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन की कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 988 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो घन की प्रत्येक कोर की मूल लंबाई कितनी है। इसको देखें, पहले ए सेंटीमीटर बढ़ाया, बाद में ए इतना बढ़ा दिया गया, तो देखें, पहले घन था 4 सेंटीमीटर, पहले घन था कितना, 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए ए था, अरे बढ़ाया गया, सुन, पहले घन क्या था, ए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था, बाद में क्या है, 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, मतलब न्यू, न्यू जो घन है वो 4 सेंटीमीटर, तो A+4 हो गया। अब दोनों, अब बढ़ा कितना, 988 घन सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आयतन है, ये क्या है, आयतन दिया है, तो क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे, इसको क्या घन बना लेंगे, तो A क्यूब हो गया, और ये A+4 का क्यूब हो जाएगा। अब इन दोनों में से घटाने के बाद 988 आ जाता है, अंतर जो आ जाता है इतना हो जाता है, तो यहां से लिखेंगे A+4 का क्यूब
माइनस ए क्यूब बराबर हो जाएगा 988। तो ये फार्मूला है ए किसका हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूले से लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 4 16 चौका 64 प्लस 3a इंटू 4, और ये हो जाएगा a प्लस 4 हो जाएगा फार्मूले से, और माइनस ए क्यूब बराबर 988 हो जाएगा। यहां से देखिए ए क्यूब और ए क्यूब कट जाएगा, इसका फिर आपस में यहां देखिए a प्लस 4 बराबर क्या है, इसको गुणा कर लेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो अब यहां से क्या करेंगे, हल करेंगे तो 12a² प्लस 48a बराबर 924, यहां से a² प्लस 4a बराबर 77, यहां से फिर करेंगे a² प्लस 4a माइनस 77, इसका गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड को जो a² प्लस 11 में से 7 निकाल a बराबर 77। तो यहां से क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे तो इसको गुणा करके a² प्लस 11a माइनस 7a माइनस 77, a यहाँ कॉमन हो गए a प्लस a माइनस 7 कॉमन हो गए a प्लस 11, तो यहां से हम a माइनस 7 एक कोष्टक में और a प्लस 11 एक कोष्टक में, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमको लेना है a माइनस 7 इक्वल टू 0, तो a बराबर आपका हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, इसको सॉल्व करेंगे हल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की पहली फीचर फिल्म विषम की पहचान कीजिए। यहां से विषम की अगर पहचान करते हैं तो ये देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा। आर को क्या लिखते हैं, यहां देखें आर को क्या 18, आर 18 होता है 9 आधा हो जाता है। यहाँ टी को 20 लिखते हैं तो 20 में से 20 10 हो गया। यहाँ जेड जेड कितना है 26 होता है तो 13 हो गया। यहाँ 23 है तो एक्स कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से आप 11 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है, मतलब आप भिन्न कौन है, डी। इस तरह से क्योंकि आर का आधा, टी का आधा, जेड का आधा 13 लिखा, तो इसका आप अंतर आधा नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय शामिल है। क्रय जो है 25%, कर्मचारियों का वेतन 25% और रख रखाव के लिए 50%। यदि कंपनी कुल 2 लाख के वेतन का भुगतान करती है तो उसका रख रखाव पर व्यय कितना होगा। तो यहां से देखें, ये इसका आपका दिया है टोटल कितना है 2 लाख रुपए और उसका क्रय कितना है 25%, तो 25% x बटे 100 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपका 2 लाख दिया है। इसको का 25 चौका 100, तो x बराबर हो जाएगा कितना 8 लाख। अब हमको किसका क्या निकालना है, हमको निकालना है रख रखाव के लिए 50 पर कितना है, रख रखाव पर व्यय कितना होगा। तो टोटल कितना 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया है तो 8 लाख गुणे 50 बटे 100 कर देंगे और इसको काट देंगे 2 जीरो, तो ये दे 8 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 4 लाख, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको इसका निकालना था रख रखाव का, तो 50 बटे 100 से निकाल दें, टोटल वैल्यू इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आकार त्रिज्या के बराबर क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार पर 5वां हिस्सा है। समानांतर चतुर्भुज में से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, समानांतर का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हम मान लेते हैं आधार को a मान लेते हैं, ऊंचाई को h मान लेते हैं। 1/2 क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम a1 मान सकते हैं और a2। और दूसरा क्या इतना हो जाता है, पांचवा हिस्सा बढ़ जाता है। क्या, पांचवा हिस्सा बढ़ जाता है। तो दूसरा जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 आधार का, तो ये हो जाएगा a/5। a/5 इंटू ऊंचाई h2। तो कह रहा है ऊंचाई का अनुपात बता दीजिए। तो ऊंचाई का अनुपात, दोनों को अनुपात करेंगे, दोनों आपस में बराबर कर देंगे। तो यहां से देखिए 1/2 1/2 कट जाएगा। तो a1 गुणे h और h1 बराबर a51 इंटू h2। अब यहां से a1 काट सकते हैं, यहां से h1 बटे h2 लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा कितना, 10/1 लिख सकते हैं। तो यहां से h1 अनुपाते h2 बराबर हो जाएगा 10:1। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो 8 नवंबर 2016 को किया था नोटबंदी की घोषणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पैटर्न में अगली आकृति कौन सी है? यहां से देखेंगे नीचे की त्रिभुज आ रहा है, ये इधर हो जा रहा है, इसको उठा के इधर लगाएगा और ये आपका जो सिग्मा है इसको नीचे आ रहा है। तो इसी तरह इसको देखेंगे, देखिए ये त्रिभुज है तो ये इधर की तरफ घूम जाएगा। क्या इधर की तरफ घूम, तो देखें कौन घूम रहा है, ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे, ये भिन्न है। आप साफ साफ दिख रहा है ये आपको इधर की तरफ घूम जा रहा है। क्या, ऐसे करके ऐसे घूम रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दिया गया है, यहां से देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे पे देखो ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इसका 4×3=12 हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 4×3=12 और प्लस 4, ये हो गया। और भागे में इधर आ जाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो -25, 44 में से 19 घटाएंगे तो ये -25 हो जाएगा। और -39, अब यहाँ 39 प्लस 25 ये हो गया, भागे -8, 12 में से 4 -8 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64, सॉरी जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, भागे -8। इसको भाग दें, 8 8 64 हो गया, तो ये हो जाएगा -8। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया था? तो अनुकृत वास को पहनाया गया था, अनुकृत वास को पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ये आपका पहला नियम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का गति का दूसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपीड़न स्प्रिंग में कौन होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टीम में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2018 जीता था, तो दिल्ली ने जीता था। ऑप्शन नंबर पहला सही है। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2018 जीता था? दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना हुआ है? तो ये है कोलकाता। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर स्थित है? तो कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम की मां थी, तो ये सम्राट अकबर की मां थी, हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद हैं, तो 32 तत्व मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष कथन का अनुसरण करते हैं। साइकिलिंग व्यायाम का एक अच्छा रूप है। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। या जो साइकिल नहीं चलाते हैं वे सभी स्वस्थ नहीं रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है।
वे सभी जो साइकिल चलाते हैं कभी बीमार नहीं होते, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपका निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए, ये इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 गुणे -7 और +8 हो जाए, इसका इसका आपस में गुणा करेंगे तो -7 हुआ, और इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो -8 हो जाएगा। तो 8 में से -8, 7 में से 8 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो बराबर -8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रूट चेन कंपनी 2 जोन के क्षेत्र में 5 वर्षों के लाभों की तुलना करती है। नीचे के लाइन चार्ट में इसे दर्शाया गया है। यहां से देखेंगे, पहला, पिछले 3 वर्षों में जोन 2 में लाभ प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। क्यों नहीं हुआ, यहां से देखेंगे। हमको किसको निकालना है, ये जोन 2 वाले का पूछ रहा है। यहाँ से दो जोन वाले का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो देखें यहाँ पर आपका निशान देखें, यहाँ पर कोई लाभ नहीं हो रहा और यहाँ भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो यही दोनों पूछ रहा था। तो कह रहा है पिछले 3 वर्षों में जोन 2 में लाभ प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हो रही। तो ना यहाँ वृद्धि हो रही है ना यहाँ वृद्धि हो रही है, तो यही पूछ रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.6 किलो वाट आवर की वैल्यू बताना। तो इसको जूल में चेंज करें तो 5.6 गुणे 1000 वाट गुणे आवर, 60 गुणे 60। इसको गुणा करेंगे तो 5.6 गुणे 6×6 = 36 और गुणे 1 2 3 4 5 10⁵5। इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, दशमलव हटा दीजिए, नीचे 100 लिख दीजिए तो यहाँ 3 जीरो हो जाएगा। अरे 1 जीरो कम हो जाएगा, तो 56 गुणे 36 गुणे 10⁵4 हो गया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 16 आ जाएगा, गुणे 10⁵4। अब इसको दशमलव 2 अंक बाद खसकाएंगे तो 20.16 लिखेंगे तो 10⁵ यहाँ 6 लिख देंगे तो आपका जूल हो जाएगा। तो 20.16 गुणे 10⁵6 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा। तो ये आता है जुआन जोंग। जुआन जोंग बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा, जुआन जोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखें, ये एक समीकरण दिया है कि केवल आवर्ती फल है, तो ए का धनात्मक पूर्णांकी हल क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, 3x² - ax + 9 माइनस इधर लाएंगे, ax² + 2x + 5 = हम 0 कर देंगे। हम x को एक साथ, x² को एक साथ लेंगे तो x² × 3 - a होगा। फिर x को एक साथ में ले लेंगे, यहाँ से देखिए प्लस लगा दीजिए या माइनस लगा दीजिए, कुछ भी लेते। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कर दीजिए, माइनस यहाँ हो जाएगा। अब इसको करेंगे यक्स, a - 2 हो जाएगा। अब बचा क्या, यक्स यक्स निकालना, 9 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, +4। अब एक फार्मूला होता है डी b² बराबर b² - 4ac। ये फार्मूला एक होता है, हमको इसी पे रखना रहता है। अब इसी पे रख दें। अब यहाँ पर देखिए a बराबर आपका दिया गया है 3 - a, b बराबर दिया है a - 2, c बराबर दिया है 4। हम इसी पे रख देंगे, इसी फार्मूले पे रखेंगे। दो घात समीकरण के फार्मूला ये का दूसरा रूप है। अब इसको में रखेंगे तो ये हो जाएगा, b की वैल्यू कितना दिया है, +1 है यहाँ, सॉरी यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा
a-2 का होल स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा, सॉरी इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, मिसिंग हो गया। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि ये जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में चेंज होगा। तो ये हो गया माइनस, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 गुड़े ए की आपको ए की वैल्यू क्या है 3 माइनस ए, गुड़े सी की वैल्यू 4 है, तो 4 चौक 16, और इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ए माइनस 4 चौक 16 3 48 प्लस 4 चौक 16 ए इजकल टू 0, बराबर क्या लिखेंगे 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 44 प्लस 20 ए कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो किसका समीकरण हो जाएगा 11, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 20 ए माइनस 44 इजकल टू 0। तो गुणा करने पे आपका 20 आ जाए और घटना जोड़ने पे 44, तो ये हो जाएगा, जोड़ने पे 20 होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 22 और माइनस 2, गुणा किया तो 44 हो रहा था, 22 में से 2 घटाएं तो 20 हो रहा है। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 1 में 22 आ जाएगा सॉल्व करने पर, और दूसरा आ जाएगा a माइनस 2 आ जाएगा। तो ये इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा a माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a बराबर आपका 2, a की वैल्यू निकालना था, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। इसको समीकरण को इसको हल करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2015 और 16 को दिया गया था, किसे दिया है टी एम कृष्णन को दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ इसको दिया गया है, यहाँ दशमलव हटा दीजिए और ये दशमलव हटा दीजिए तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 9894 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 9700 हो जाएगा, यहाँ 1/50। अब इसको भाग जब देंगे तो ये 1.02 आ जाएगा और इसको भाग देंगे तो 0.02 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में उसी दिशा में चलने वाले 2 व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जबकि दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था। तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या होगी, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले मान लेते हैं ट्रेन की चाल, हम ट्रेन की चाल मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा क्या करेंगे, दूरी मान लेते हैं d, दूरी मान लेते हैं d मान लेते हैं। अब इसको देखिए समान x किलोमीटर प्रति घंटा और d को दूरी मान लेते हैं। अब इसमें क्या है, इन दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो यहां से हम डी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे चाल बराबर समय। तो यहां हम दूरी क्या माने हैं डी माने हैं, तो डी मान लेते हैं बटे चाल एक ही दिशा में चल रही है तो क्या है घट जाएंगे, तो यक्स माइनस 6 हो जाएगा। और समय आपका दिया है, दूसरा जो समय दिया कितना है 8.4 है। फिर एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन दूसरा डी है, एक ही दिशा में जाती यक्स माइनस 4.5 हो जाएगा और उसका 8 सेकेंड दिया गया। अब हमको ये जो आपका दिया गया है यहाँ पर ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 और 5/18 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से अगर भाग दे देते हैं दोनों तरफ भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो लिख देंगे और इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो डी और डी कट जाएगा, क्या हो जाएगा डी बटे एक्स माइनस सिक्स, और यहाँ से हो जाएगा डी क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4.5 बटे डी, यहाँ से डी कट जाएगा, यहाँ जो 84/80 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 21/20 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 21 बटे क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 4.5 बटे x माइनस 6 बराबर 21/20 हो गया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20x माइनस, ये माइनस हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा गुणा करने के बाद, और इसका 21x माइनस ये हो जाएगा आपका 136। अब इसको 21 को इधर रह दी, 21 में से 20 घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 90 126 में से 90 घटा देंगे तो हो जाएगा 36, तो x बराबर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।